डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, और ये वीडियो उनको भी देखना चाहिए जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। आज हम बात करेंगे कि जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, 70 साल, 75 साल, 65 साल, जो इस ब्रैकेट में आते हैं, उनको उनकी फैमिली कैसे सपोर्ट कर सकती है और फैमिली के सपोर्ट का उनकी ज़िंदगी में, उनके स्वस्थ रहने में, उनके खुश रहने में क्या रोल है। तो हम इसकी बात करेंगे। आज का वीडियो बहुत जनरलिस्टिक होने वाला है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। छोटी छोटी बातों के बड़े फ़ायदे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के बड़े निर्णायक रोल होते हैं जीवन में, आप जानते हैं इसे। तो आज हम बात करते हैं कि आपकी फैमिली आपके लिए क्या कर सकती है, और अगर आप फैमिली हैं और आपके घर में एक सीनियर हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई आपके फादर हैं, मदर हैं, कोई और बुज़ुर्ग हैं जिनके लिए आप केयर करते हो, जिनकी आप चिंता करते हो, जिनसे आप मोहब्बत करते हो, तो आप क्या करें कि उनकी ज़िंदगी आरामदेह हो, उनका लाइफ बेहतर हो, वो ज़्यादा खुश रहें, ज़्यादा बेहतर महसूस करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हो। और मैं सीनियर सिटीजन्स फ्रेंड्स को भी बोलूँगा कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनके फैमिली मेम्बर्स उनके लिए क्या कर सकते हैं, ताकि अगर उनको ज़रूरत हो तो उसकी वो डिमांड करें, वो रिक्वेस्ट करें और वो चीज़ उनको मिलेगी। तो ये फैमिली सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि फैमिली सपोर्ट का कितना बड़ा रोल है। देखिए, जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना बुज़ुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, तो उनका एकदम मनोबल बढ़ जाता है। उनको लगता है अरे मेरे पीछे लोग हैं, मुझे संभालने वाले लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, घर के लोग हैं, वो मेरा ध्यान रखेंगे। ये जो फीलिंग है ना, ये जो एहसास है ना, ये एहसास अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हमारे बुज़ुर्ग मित्रों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अन्य अकेलापन, इस तरह की तकलीफ़ों से उसे दूर रखता है। उसको एक भरोसा रहता है कि देयर आर पीपल whom they can rely। लोग हैं जिन पे वो भरोसा कर सकते हैं, लोग हैं जो उनका ध्यान रखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं फैमिली सपोर्ट कर सकती है, और फैमिली को भी उस बारे में सोचना चाहिए, और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हमें अपने फैमिली से ये सपोर्ट हमें लेना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट। अगर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, फैमिली का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, तो उनको एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। उनको लगता है कि मैं हूँ, तो भावनात्मक रूप से एक मजबूत हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनमें संबल आता है, और मानसिक रूप से ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े फ़ायदे करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, एल्डरली लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए वो आपसे दूर रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर है जो थोड़ा दूर रहता है, महीने में एक बार आ गया, मिल के गया, सो रेगुलर विजिट, मिलना अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। गए, मिले, 2-4 दिन रहे या 1-2 दिन रहे, जितना हो सका, थोड़ा बातचीत किए, थोड़ा घूमे फिरे, थोड़ा गपशप किया, तो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। ठीक है ना, उनको लगता है कि लोग हैं जो हमारे केयर करते हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे एक पेरेंट हैं, उनकी लड़की है, उनका लड़के हैं, मतलब 1-2 लड़के हैं, 1 आध लड़की है, 2-3 फैमिली मेम्बर हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, तो वो मान लीजिए कोई कभी आ गया, कोई कभी आ गया, उनसे मिल के गया, तो उनको एक अच्छा लगता है। रेगुलर विजिट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। देन रेगुलर कॉल्स, फ़ोन करके बात करना, कैसे हो पापा जी, कैसे हो चाचा जी, कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या खाया, क्या पिया, कैसी तबीयत, आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो हम आ जाएं, डॉक्टर से दिखा दें। ये चीज़ें जो है ना बहुत बल देती हैं। इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी अहमियत बनी हुई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन बेकार नहीं हुआ हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं,
इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उनको रेगुलर विजिट करें। अगर साथ में नहीं रहते हैं तब तो उनसे हालचाल लेते रहिए, मिलते जुलते रहिए, उनसे उनकी प्रॉब्लम समझते रहिए और उनकी हेल्प करते रहिए। और अगर आप दूर रहते हैं तब भी उनसे रेगुलर विजिट करिए, उनसे फ़ोन पे हालचाल लीजिए। और समय समय पर एक फैमिली गैदरिंग, कोई फंक्शन कर लिया, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई पूजा है, कोई त्यौहार है, मिल गए वहाँ पे, सब आ गए, थोड़ा गपशप हुआ, खाया पिए, और फिर ठीक है अपना जिसको जहाँ जाना है चले गए। और साथ में रहते हैं तो साथ में ही रहेंगे। ये जो है ना, ये इंसान को एक बहुत बड़ा इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है, बेनिफिट होता है, और उनको लोनलीनेस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, उनकी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, डिप्रेशन को कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ें, जो बहुत सारी बीमारियां हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, डेमनेशिया उनके होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, नहीं होगा। आदमी जब इतनी बातें करेगा, अपने परिवार में घुला मिला रहेगा, तो कहाँ भूलेगा। भूलने की प्रॉब्लम तो लोनलीनेस से शुरू होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिकल असिस्टेंस। प्रैक्टिकल असिस्टेंस क्या है? जैसे अभी बेटा भी है, और बहुत बार तो बेटा का बेटा भी हो जाता है, पोता पोती भी हो जाते हैं। आदमी हो गया 70-75 साल का, उसका पोता है 20 साल 25 साल। अब उसको शॉपिंग करनी है, अपने लिए शर्ट लेनी है, और अपने पोते के लिए भी टी शर्ट लेना। उनके साथ जाइए, दादाजी के साथ गए, मार्केट गए, घूमे, फिर उनको शॉपिंग में थोड़ा हेल्प कर दो। उनको कुछ ख़रीदारी करनी है तो उसमें आपको हेल्प करना चाहिए। इस तरह का असिस्टेंस करना चाहिए। कहीं जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कर दी, गाड़ी की व्यवस्था कर दिया, गाड़ी बुक कर दी, इस तरह की चीज़ें हैं। या उनकी फाइनेंशियल जो भी मैनेज करते हैं, जैसे मान उनको एफडी कराना है बैंक में, बैंक से कुछ पैसे निकालना है, या इस तरह की चीज़ें हैं जो फाइनेंस वो मैनेज करते हैं, उसमें आप उसको असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, मेडिकल अपॉइंटमेंट लेना है, इन चीज़ों में भी आप हेल्प कर सकते हैं। इससे होता क्या है, उनको मदद भी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी इंडिपेंडेंस, उनको ये फीलिंग कि मैं खुद से सब काम कर रहा हूँ, वो भी बनी रहती है। तो इंडिपेंडेंस के साथ असिस्टेंस, इंडिपेंडेंस भी हो गया क्योंकि ही इज़ डूइंग हिमसेल्फ, वो अपना काम खुद कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी मदद कर रहे हैं तो उनके लिए काम आसान हो जाता है। समझ रहे ना? तो इस तरह की असिस्टेंस भी करनी चाहिए। कहीं जाना है, गाड़ी में उनको बिठा दिया, गाड़ी बुक कर दिया, कभी हुआ तो चले भी गए साथ में। तो ये जो है ना, इस तरह की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और फैमिली इस तरीके से उनको सपोर्ट कर सकता है। तीसरी चीज़, एक और चीज़ बता देता हूँ, डिसीज़न मेकिंग एंड एडवोकेसी। ये भी एक है डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें भी आप हेल्प कर सकते हो। जैसे मान लीजिए उनको किसी डॉक्टर से दिखाना है। अभी कौन कौन से डॉक्टर हैं? आँख का ऑपरेशन करना है, मान लीजिए कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, अभी वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो अभी बच्चे हैं, या उनके मतलब आपके बुज़ुर्ग के जो लड़के हैं या उनके पोते हैं, जो काफ़ी टेक सेवी होते हैं, जो पता लगा लेते हैं कौन डॉक्टर अच्छा है, उनको लेटेस्ट न्यूज़ पता होती है, तो अभी कोई मेडिकल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी है, कौन सा डॉक्टर चुनें, उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। आपके लड़के हेल्प कर सकते हैं, आपके पोता हेल्प कर सकते हैं, आपकी लड़की हेल्प कर सकती है उनको ये डिसीजन लेने में कि कौन सा सही है। उनको मान लो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कहीं एफडी करनी है, कहीं बुक करनी है, कहीं पैसे लगाने हैं, कौन सा सही रहेगा, किधर इन्वेस्ट करें जो सही रहेगा। इसमें अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो आप उसमें कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। डिसीज़न उनका रहेगा, लेकिन आप उनको बता सकते हैं। तो ये जो है ना, ये रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्थ केयर है, लिविंग अरेंजमेंट है, फाइनेंशियल मैटर्स है, इन चीज़ों में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दे कैन असिस्ट, दे कैन हेल्प, दे कैन गाइड, दे कैन एडवोकेट, एंड दे कैन हेल्प इन मेकिंग द डिसीजन मेकिंग, उसमें हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें करने से उनको एक मन की शांति होती है। अगर उनके घर में कोई ऐसा ट्रस्टेड मेंबर है, फैमिली मेंबर, जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं हर चीज़ के लिए कि ये लड़का सही है, ये मेरे लिए सही करेगा, डिसीजन जो भी लेगा मेरे लिए सही लेगा, आप सोचो ना कितना उनका मन हल्का हो जाएगा। एक तो पीस ऑफ माइंड हो जाएगी,
भरोसा हो जाएगा, मन को ऐसा लगेगा देयर इज़ समवन ऑन हुम आई कैन रिलाई ऑन। एक व्यक्ति है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, एक इंसान है मेरे घर में जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा, जो मेरी हमेशा मदद करेगा, जिससे मैं गाइडेंस भी ले सकता हूँ और जो मेरे लिए सही बताएगा। हर घर में होता है, किसी कोई लड़की होती है, किसी का बेटा होता है, किसी का पोता होता है, एक न एक इंसान होता है जो आपको लगेगा ये सही है, बस ये मुझे सही चीज़ बताएगा, और आप उससे पूछते भी हो। जो उस फैमिली मेम्बर है उसका भी ये दायित्व है, उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी ये चाहिए कि आप पे कोई ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है, यू शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट इन द सेम वे। तो आज दोस्तों हमने बात की कि फैमिली जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके ज़िंदगी को आरामदेह, बेहतर और आनंदमय बनाने में कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे उनको एक भरोसा दे सकती है, कैसे उनके मन में एक निश्चिंतता पैदा कर सकती है कि देयर इज़ समवन इन माय फैमिली whom I can rely on। एक इंसान है कोई घर में जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ हर चीज़ के लिए, काम के लिए, मदद के लिए, गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए। ये अनुभव, ये फीलिंग, ये एहसास, ये इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना बढ़िया है ना कि आदमी ऐसे ही मस्त रहेगा, और ये सब जो जितने भी मेंटल फिजिकल बीमारी वो ऐसे ही उसके कम हो जाएंगे। डिप्रेशन है, लोनलीनेस है, डिमेंशिया है, एंग्जाइटी है, अल्जाइमर है, सब तो एकदम दूर दूर भागेगा, पास ही नहीं आएगा दोस्तों। तो ये अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको अपने फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर फैमिली मेम्बर हैं और आप देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि उनकी मदद करें। आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आप उनकी मदद करें, जो भी हो सकता है उनको अच्छा लगेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, परिवार सुखी रहेगा, जीवन आगे बढ़ेगा और शांति और सुख का माहौल बना रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि आपके विचार मुझे हमारे साथ शेयर हों और हम भी समझें कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।